जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हेल्प सेंटर सालवन में। और आज मैं एक ज्वलंत मुद्दा, जो कि किसी ने राजनीतिक मुद्दा भी इसको बना दिया, लेकिन वो मुद्दा राजनीतिक नहीं है, सेना से संबंधित, और वो है हमारा अग्निवीर। साथियों, अग्निवीर की जो भर्ती शुरू किया था 2022 के अंदर, और 4 साल के लिए इसको भर्ती किया गया था। अब वो 4 साल पूरे होने वाले हैं। अब ये तो वक्त के गर्भ में है कि उनको क्या क्या सहूलियत मिलेंगी। जैकी सरकार ने जैसा किया है कि सेना से 4 साल के बाद आने के बाद उसमें से 25% तो वहीं पर अपनी काबिलियत के मुताबिक उनको रखा जाएगा, और बाकी को पैरामिलिट्री फोर्सेज और सिविल में उनको सेट किया जाएगा। जैसे स्टेट पुलिस वगैरह है, सीआरपीएफ है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनमें किया जाएगा। ये सरकार की तरफ से। और तमाम ऐसे और भी जो प्राइवेट बड़े बड़े संस्थान हैं, जैसे टाटा है या ऐसे इस तरह के, इन्होंने भी अग्निवीर के लिए काफी अच्छी सुविधाएं देने के लिए घोषणाएं की हैं, और ये इनको मिलेगी। तो अग्निवीर भर्ती में क्या क्या मिलता है ये बताते हैं। देखिए, सिविल में कोई बताया नहीं जाता, वो उल्टा उनको बताया जाता है, इसलिए लड़कों को हताश किया जा रहा है। क्योंकि हम ये बोलते हैं कि लड़कों को अग्निवीर के अंदर जाकर के, जैसे कहावत, उंगली पकड़ करके बाजू पकड़ने वाली बात होनी चाहिए, ताकि उनको आगे बाहर जाकर के रास्ता मिले जाए। जो कि एक ये लगा लीजिए कि 17 साल की उम्र से 21 साल तक की उम्र तक रहते हैं, तो 4 साल में उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिंदगी में सीखना चाहिए और सीखने के लिए जाना जरूर चाहिए। तो अग्निवीर में क्या होता है, जैसे भर्ती होती है, भर्ती के समय जो टेस्ट लिए जाते हैं भर्ती के, उसमें जैसे रनिंग होती है 1600 मीटर की, बीम होती है, और 9 फीट गड्ढा कूदना होता है। उसके बाद और भी कुछ फिजिकल टेस्ट होते हैं। उसके अलावा मेडिकल है और लिखित टेस्ट है। साथियों, और मैं अग्निवीर के जो नए बच्चे हैं वो जाना चाहते हैं, या मैं एक्सिसमैन से भी निवेदन करूंगा वो बताना जरूर करें कि जो बच्चा लड़का पैरा में जाना चाहता है तो उसको अग्निवीर के टेस्ट के समय ही बिल्कुल एक्सीलेंट में आना चाहिए। तो वहीं से वो वैकेंसी होने पर 4 साल के लिए पैरा में जा सकता है, और बहुत ही अच्छी वो ट्रेनिंग वहां पर ले सकता है। उसके बाद अगर वो पैरा में उस वक्त नहीं गया, तो 4 साल के दौरान जो उसकी सर्विस है अग्निवीर की, उसमें वो नहीं जा सकता। हाँ, जब वो परमानेंट हो जाएगा, परमानेंट होने के बाद वो पैरा में जा सकता है। पैरा में जो 4 साल की सर्विस के दौरान अगर वो पढ़ना चाहता है, एग्जाम देना चाहता है, उसको छुट्टी मिलेगी। एग्जाम के लिए भी छुट्टी मिलती है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, समय पर उसको बताने से छुट्टी मिलती है। उसके बाद कहीं भी जाकर के वो करता है। पैरा के अंदर सैलरी का जो बताया है, सैलरी का ये जो बताया, सरकार ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि साल के अंदर उनको करीब 12 लाख रुपए मिलेगा साल में। उसके अलावा उनका फंड्स वगैरह जो भी जमा होगा वो अलग है। कैंटीन सुविधाएं उनको है, खाना अच्छा है। जो ये एक अग्निवीर के शब्द हैं, अग्निवीर जो अभी कुछ ही दिनों में आने वाला है, उसने ये सारी उसकी ये बातचीत है कि बहुत अच्छा मुझे लगा है, और बहुत ही अच्छा अग्निवीर है। वो लड़कों को अच्छी तरह गाइड भी कर रहा है, को जाना चाहिए। सैलरी के लिए क्या है, जैसे गवर्नमेंट ने तो कर दिया है कि साल में 12 लाख के करीब मिलेगा, 11,74,000 उसकी सैलरी पूरे साल के अंदर बढ़ती है। उसके अलावा और फैसिलिटीज हैं, आने जाने का रेल का है, सभी कुछ फ्री है। तो जो सैलरी है, जो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब सैलरी किया, इन एडिशन अगर अग्निवीर की पोस्टिंग के फील्ड में आ जाती है तो उसको अलाउंसेस भी उसी तरह मिलेंगे जैसे परमानेंट सैनिक को मिलते हैं। जैसे लेह लद्दाख के अंदर भी है, तो अग्निवीर ने बताया है कि करीब 70,000 रुपए एक अग्निवीर की तनख्वाह पड़ती है वहां पर लेह लद्दाख के अलाउंसेस के साथ। उनको जैसे हाई एल्टीट्यूड का अलाउंस मिलता है, जैसे कहीं 34,000 है, कहीं 22,000 है, कहीं 40,000 है। जैसे सियाचिन ग्लेशियर के अंदर ज्यादा है, लेह लद्दाख का जो लेह का इलाका है, या और भी जो रिमोट एरिया उसके अंदर भी है, जैसे सिक्किम साइड में है, वहां पर अलाउंसेस ज्यादा है, तो वो उसको वहां पर मिलते हैं। और टोटल सैलरी एक अग्निवीर को उस एरिया के अंदर 70,000 के करीब हो जाती है। एज पर पोस्टिंग, जैसे कोई पीस में रहता है उसकी कम होती है, हर एक आदमी लेह लद्दाख में नहीं जा सकता, तो वो चांसेस होते हैं जैसे जिसको जहां पोस्टिंग मिले उसके हिसाब से उसको तनख्वाह फैसिलिटीज मिलती हैं। अलाउंसेस है पूरे एरिया के मुताबिक मिलते हैं, जिस एरिया में जाएगा जैसे कोई भी है, तो जो भी अलाउंसेस है वो उसी एरिया जैसे परमानेंट सैनिक को मिलते हैं वो उनको भी मिलेंगे।
छुट्टी जो है 30 दिन की छुट्टी मिलती है। 30 दिन के अलावा अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो अपने चैनल पे बताएं और वो छुट्टी उसको मिल सकती है। ऐसी कोई बात नहीं, छुट्टी सब देते हैं, ये सिर्फ यहाँ पर गुमराह करने वाली बात है, छुट्टियां देते हैं। उसके अलावा जो पूरी सुविधा है, पूरी सुविधाएं मिलती है, वो खेलने की सुविधाएं हैं, सभी गेम होते हैं। और एक और सुविधा ये है कि अगर जैसे इंटर कंपनी, इंटर बटालियन गेम होते हैं और गेम में बटालियन के वो प्लेयर किसी भी, जैसे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या फुटबॉल या किसी भी गेम में जीत जाते हैं तो पूरी टीम को स्पेशल छुट्टी दी जाती है। ये भी प्रावधान पूरा अग्निवीर के लिए लागू है। अग्निवीर भी खेलते हैं तो जाएंगे, छुट्टी पर पक्का वो जाते हैं। और साथियों, खाने में कोई कमी नहीं है, जैसे सप्ताह के अंदर 3-4 दिन नॉनवेज वगैरह का भी है, और जैसा जो खाना खाना चाहता है वैसा वेज और नॉन वेज दोनों खाना मिलता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, ये है कि सब इकट्ठा खाना बनता है तो उसमें थोड़ी बहुत कमी हो जाती है, वो घर में भी हो सकती है, तो खाना भी अच्छा मिलता है। वो अग्निवीर बिल्कुल खुश है। कैंटीन सुविधा भी, लिक्विड भी और ग्रोसरी का भी कार्ड अग्निवीर का भी बनता है। हाँ, ये है कि अग्निवीर जब आएगा तो वो कार्ड उसका डिसेबल हो जाएगा, उसको वहां नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों कि उसको दूसरी जगह पर जब सेट कर दिया जाता है तो उसको वहां की फैसिलिटी मिलेगी, फिर सेना की फैसिलिटी उसको नहीं मिल पाएगी। कैंटीन सुविधा भी उसकी वो वहीं तक होती है। ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, और वो ट्रेनिंग उसके सिविल में भी काम आ सकती है, अपने घर खुद भी काम आ सकती है, अपनी रक्षा के लिए भी ट्रेनिंग करता है आदमी, तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। सेकंड कैरियर के हिसाब से अगर देखें तो सेकंड कैरियर के लिए जैसे बताया था, सरकार ने पूरी पैरामिलिट्री फोर्स, हर एक स्टेट की पुलिस जो है वो भी तैयार है लेने के लिए कि उनको ट्रेन आदमी मिलेंगे। और जो जितने भी कॉर्पोरेट एरिया है वो सभी अग्निवीर के लिए उन्होंने जगह जगह खोले, और वो सब उनको सेकंड कैरियर बनाने के लिए मौका देंगे जो भी उसमें जाना चाहता है। उसके बाद एक खास चीज है, जिस अग्निवीर के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, जिस भी अग्निवीर के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वो अपना लाइसेंस लेकर चले, उसको गाड़ी चलाने का मौका मिलता है, और वहां 4 साल उसको गाड़ी चलाने का मौका मिलेगा, और अपना वो गाड़ी चला करके वहां पर अपना कैरियर और प्रैक्टिस कर सकता है और गाड़ियां सीख सकता है वो। ये उसके अंदर फैसिलिटीज है। ऐसे ही और तमाम, जैसे 4 साल के लिए जैसे मैकेनिक भर्ती हो जाते हैं, जैसे एक ईएमई है, सिग्नल्स हैं, उनके अंदर जैसे जाते हैं वो सीख करके आते हैं काम, और वो काम सीखने के बाद सिविल में अपना काम कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन है, व्हीकल मैकेनिक है, वेल्डर्स वगैरह है, अच्छी वहां पर ट्रेनिंग होती है, तो वो काम अपना सीख करके वो आ सकते हैं और अच्छा सिविल में काम अपना चला सकते हैं। उनको बाकायदा सर्टिफिकेट मिलेगा, जो +2 करके जाते हैं उनको भी सर्टिफिकेट देंगे वो, और अच्छा एक उनका कैरियर बनाने का अगला उनको मौका दिया जाता है। यह अग्निवीर का है। इसलिए हर एक युवक को, देश के युवक को अपना सेना में सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जरूर आप लोग सेवा जरूर जाएं और अग्निवीर के तौर पर देश की सेवा करें, और उसके बाद आकर के सिविल में यहाँ पर भी आप समाज की सेवा करते हैं। तो ये मैं आपके ये बताना चाह रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।